देखिए, पवन सिंह एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उनको अपने टैलेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और जब आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होता है, जब आप जानते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपको कोई बड़े प्लेटफॉर्म का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको बहुत सारा गाना रिलीज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और सारेगामा हम भोजपुरी जैसे बड़े चैनल या फिर ऐड लगा के व्यूज बढ़ाने वाले चैनल से लगातार सॉन्ग रिलीज करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। आज पवन सिंह के कुछ ऐसे ही गानों के बारे में बात करने वाले हैं जो पवन सिंह को 50 नंबर से उठा के नंबर 7 पे ले आए। टॉप में बने रहने के लिए बहुत सारे गानों का जरूरत नहीं पड़ता है, गाना एक ही काफी है, लेकिन गाने में दम होना चाहिए। यूट्यूब म्यूजिक इंडिया के टॉप 10 में भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। अब आपको तो पता ही है, खेसारी लाल यादव बहुत ज्यादा गाना गाते हैं एज कम्पेयर टू पवन सिंह। अब बहुत ज्यादा गाना गाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। खैर ये मजाक की बात है, इसको छोड़ते हैं। खेसारी लाल यादव अभी नंबर 6 पे 200 मिलियन व्यूज के साथ हैं, वहीं पवन सिंह नंबर 6 पे 193 मिलियन व्यूज के साथ यूट्यूब म्यूजिक इंडिया चैट में हैं। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव इस चैट में नंबर 2 पे थे, और इनके अलावा भोजपुरी का कोई भी सुपरस्टार इस चैट में दूर दूर तक नहीं था। तो अब सवाल यह है कि पवन सिंह अचानक से इतनी तेजी में नंबर 7 पे कैसे आ गए। इसका कारण है पवन सिंह का सॉन्ग लाल घाघरा लहंगा लहक जाई धनी हो शब्दन, पांचे के नाचे यह, और इस साल का सबसे बड़ा सॉन्ग हरी हरी ओढ़नी। अरे कहां से अवतारू हो, दागी कैसन बा। अरे पवन सिंह के ये पांचों गाने यूट्यूब पे खूब बजे हैं, और इनके सामने किसी भी स्टार, किसी भी सुपरस्टार का गाना नहीं टिक पाया है। और पवन सिंह ने ये साबित कर दिया, अगर आप में टैलेंट है तो आपको टॉप में जाने के लिए महीने में 20 गाने गाने नहीं पड़ेंगे, आप 2-3 गाना गा के भी टॉप पे जा सकते हैं। पवन सिंह के फैन इससे काफी खुश हैं, और उनका कहना है कि अगर पवन सिंह महीने में सिर्फ 5 गाना गाते हैं तो उनको टॉप में रहने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन खेसारी लाल यादव भी कम नहीं है। 2022 के स्टार्टिंग से लेकर अब तक पवन सिंह खेसारी लाल यादव को एक भी बार यूट्यूब म्यूजिक इंडिया चैट में पीछा नहीं कर पाए हैं। यही नहीं, अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव को बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव का सॉन्ग नथुनिया और कोका कोला यूट्यूब पे इंडिया में सबसे ज्यादा बजने वाले टॉप 10 गानों में शामिल था। खेसारी लाल यादव इतने आसानी से पीछे नहीं होने वाले हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव से हमेशा एक शिकायत रहता है कि वो बहुत ज्यादा गाना रिलीज करते हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। खेसारी लाल यादव छोटी छोटी म्यूजिक कंपनी को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि छोटी म्यूजिक कंपनी को भी बड़ा होने के लिए किसी बड़े सुपरस्टार की जरूरत पड़ती है। अब हम बार बार अपने वीडियो में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का कंपैरिजन करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते हैं या फिर पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भोजपुरी के सारे सुपरस्टार हमारे लिए एक हैं। किसी का अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो हम उसका प्रमोट करते हैं, और कोई गलत चीजें लाता है तो उसका विरोध भी करते हैं। बाकी बात रहा खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के ऊपर ही ज्यादा वीडियो क्यों आता है, तो सबसे ज्यादा गाना इन्हीं का आता है, सबसे ज्यादा विवाद इन्हीं के बीच होता है, और बड़ी बड़ी फिल्में भी इन्हीं की आती हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड ज्यादा कंटेंट मिलता है और वीडियो भी इन्हीं पे ज्यादा आ पाता है। बाकी आप किस सुपरस्टार का गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।